बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को गोल्डबर्ग और वीक ने 1869 को पेश किया। इसको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की डेफिनेशन देखने से पहले हम एक्टिव मैथ्स की बात करते हैं। एक्टिव मैथ्स किसी शय की मोलर कंसंट्रेशन होती है। किसी शय की मोलर कंसंट्रेशन है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एक्टिव मैथ्स। एक्टिव मैथ्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। मसलन अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसकी प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रही है वो सी प्लस डी है। तो अब हम जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, वो उसको मोलर कंसंट्रेशन में लिखेंगे। मसलन ये कैपिटल ए है हमारे पास, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेंगे तो लिखेंगे तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी। बी को भी मोलर कंसंट्रेशन से स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करेंगे, सी को भी इससे ज़ाहिर करेंगे और डी को भी इससे ज़ाहिर करेंगे। अगर हमारे पास इधर 2a होता, मसलन 2a, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन a लिखने के बाद 2 जो इसके मोल्स हैं वो इसकी क्या बन जाएंगे, पावर। तो ये है एक्टिव मैथ्स। अब हम इसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं। किसी शय के रिएक्ट करने का रेट, किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मैथ्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मसलन ए और बी ये रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रेट है इनके एक्टिव मैथ्स के यानी इनकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनकी मोलर कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट, किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैथ्स
के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसमें ए और बी ये क्या है, रिएक्टेंट। अब इसका इनका एक्टिव मास जो है इसके हासिल ज़रब जो चीज़ हमें हासिल हो रही है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होगी। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी साइड पे वो चीज़ कम हो रही है। तो इसको हम ज़रा एक इंग्लिश में थोड़ा सा इसको समझते हैं। द रेट एट विच a substance react is directly proportional to its active mass, यानी इसकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to its to the active masses of all reactant. Active masses of all reactants. इसको एक रिएक्शन से, रिवर्सिबल रिएक्शन से समझते हैं। इस रिएक्शन को, लॉ ऑफ मास एक्शन को, ए प्लस बी सी प्लस डी। अब हम देखें तो इसको हम एक्टिव मास से यानी मोलर कंसंट्रेशन से लिख सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। तो इसमें लिखेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए स्क्वायर ब्रैकेट और बी स्क्वायर ब्रैकेट के हासिल ज़रब के। फॉरवर्ड रिएक्शन इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसको कैपिटल आर स्मॉल एफ से मैंने बताया था लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एफ है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए स्क्वायर ब्रैकेट और ये हमारा बी स्क्वायर ब्रैकेट। शुरू में आपको मैंने बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में ज़्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा और जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो रही है वो ना होने के बराबर है। इस वजह से उनका जो है ये रिवर्स रिएक्शन का रेट बहुत ही कम होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। रिवर्स
रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी स्क्वायर ब्रैकेट डी स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको कैपिटल आर स्मॉल आर से लिखते हैं, के आर लिखेंगे। कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी स्क्वायर ब्रैकेट डी स्क्वायर ब्रैकेट। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो एक वक्त वो आएगा कि ये इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएंगे। जब ये इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंचेंगे तो हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट। अब यानी ये आर एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर इसकी कीमत को अप्लाई किया जाए यानी के एफ ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर ब्रैकेट बराबर है के आर सी स्क्वायर ब्रैकेट और डी स्क्वायर ब्रैकेट। ये इनका असली ज़रब है, इसलिए इनके दरमियान जो है वो प्लस की अलामत नहीं लिखते। अब अगर के एफ इधर है तो के आर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। सी स्क्वायर ब्रैकेट डी स्क्वायर ब्रैकेट, अगर हम ए स्क्वायर ब्रैकेट यानी ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन को इस साइड पे ले आएँ तो ये इधर नीचे आ जाएगी। हम जानते हैं कि एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, सो के सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट डी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट और बी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारा यहाँ तक जो है ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है। मज़ीद इसकी जो है वो हम एक और मसावात से इसको जो है वो प्रूव करेंगे। जनरल इक्वेशन होगी नेक्स्ट हमारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसको फॉरवर्ड भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी बात की समझ नहीं आई तो वो मुझसे ज़रूर पूछें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।